अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि पीएफ अकाउंट ब्रांच में जिन्होंने अप्लाई किया है टेस्ट में आ सकते हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काइंडली वीडियो को वॉच करें ताकि आपको इससे हेल्प मिले। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है कि द कस्टमर्स अकाउंट विद द बैंक इज़ कॉल्ड। जो कस्टमर अकाउंट होता है बैंक में, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसका जो आंसर है वो है बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं, उसको पासबुक भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक द चेक डिपॉजिट आर एंटर्ड ऑन द डैश साइड। जो बैंक कॉलम होता है हमारे पास, तो उसमें जो चेक डिपॉजिट होता है वो किस साइड में, बुक के किस साइड में रिकॉर्ड होता है? तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू डैश द बैंक बैलेंस एज शोन बाय द कैश बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रिकॉन्सिल, क्योंकि इसका मतलब ये है कि द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किया जाता है वो किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है? बैंक बैलेंस जो शो हो रहा है कैश बुक में और बैंक स्टेटमेंट में, तो वो रिकॉन्सिल इसका आंसर है। नेक्स्ट है कि चेक्स issued are posted on the dash side of the बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो वो क्रेडिट साइड पे पोस्ट होता है कैश बुक के। नेक्स्ट है द क्रेडिट कॉलम ऑफ पासबुक शुड बी इक्वल टू डैश कॉलम ऑफ कैश बुक एंड डेबिट कॉलम ऑफ पासबुक शुड इक्वल टू डैश कॉलम ऑफ कैश बुक इफ देयर आर नो डिफरेंस। इसका मतलब ये है कि जो क्रेडिट कॉलम होता है पासबुक में, उसका जो वो इक्वल होता है किस चीज़ का? तो वो डेबिट कॉलम का इक्वल होता है, और जो डेबिट कॉलम होता है पासबुक में वो इक्वल होता है क्रेडिट कॉलम ऑफ कैश बुक का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि बैंक क्रेडिट्स फ्रॉम अकाउंट एज सून इट रिसीव चेक्स फ्रॉम द फर्म। तो ये फॉल्स है, क्योंकि बैंक क्रेडिट फर्म जो है वो एज सून इट्स रिसीव चेक नहीं करते, फर्म से चेक रिसीव नहीं करते। नेक्स्ट है कि बैंक चार्जेस आर एंटर इन द पासबुक फर्स्ट। तो ये ट्रू है, क्योंकि बैंक चार्जेस जो होते हैं वो पहले पासबुक में एंटर होते हैं। और पासबुक क्या है वो मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि वो जो कस्टमर अकाउंट होता है उसको पासबुक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि बैंक्स मेक सर्टन पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो ये भी ट्रू है, क्योंकि बैंक जो है वो सर्टन पेमेंट्स बिहाफ ऑफ द कस्टमर अंडर द कस्टमर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन करते हैं। कस्टमर को कहते हैं कि यह ट्रांजेक्शन इस बैंक से वहाँ कर दो, दूसरे बैंक में कर दो, और वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो बैंक वाले उसको फॉलो करके फिर उस तरह से ट्रांजेक्शन्स और पेमेंट्स वगैरह के जो ऑपरेशंस है वो करते हैं। तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ चेक्स इज इशूड बट नॉट इनकैश्ड बट बैलेंस ऑफ पासबुक विल बी लेस देन द बैलेंस ऑफ कैश बुक। तो ये फॉल्स है, क्योंकि इनके जो चेक्स होते हैं वो इशूड होते हैं बट वो नॉट इन कैश होते हैं, इन कैश में नहीं होते। वो खाली जो कैश चेक होता है उस पर लिखा होता है, अमाउंट लिखा होता है, वो कैश में नहीं होते। द बैलेंस ऑफ पासबुक विल बी लेस देन द बैलेंस ऑफ कैश बुक। और जो अकाउंट का बैलेंस होता है पासबुक का वो लेस होता है द बैलेंस ऑफ कैश बुक। जो कैश बुक का अपना बैलेंस होता है उससे वो लेस होता है। तो इस वजह से ये फॉल्स है। नेक्स्ट है डायरेक्ट डिपॉजिट इन द बैंक बाय अ कस्टमर वुड इंक्रीज द बैंक शोन बाय द पासबुक। तो ये ट्रू है, जो डायरेक्ट डिपॉजिट बैंक में होते हैं वो कस्टमर करता है और वो ही इंक्रीज करता है बैलेंस को, जो कि शोन बाय द पासबुक, जो कि अकाउंट में शो होता है फिर। तो ये ट्रू है। तो गाइज़, और वीडियो मैं बना रहा हूँ उसको भी अपलोड करूँगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो ये तो कमेंट में भी बताइएगा और शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और मैं और वीडियोस भी बना के अपलोड करता हूँ एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।